आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे जनाब सितारा यासीन केस के हवाले से और इस केस में अब तक की पेशरफ्त के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बतौर एडवोकेट सितारा यासीन को मुख्तलिफ मुकदमात में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और कुछ यूट्यूबर पिछले कुछ अर्से से सितारा यासीन को हरासा कर रहे हैं और जिनसी हरासगी, साइबर बुलिंग और इस तरह के मामला और वुमेन मोडेस्टी को हिट कर रहे हैं, जिससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है। उस हवाले से इस केस के बारे में बहुत सारे लोगों के मेरे से क्वेश्चन थे कि इसमें बताएं फर्दर क्या अपडेट है, आपकी तरफ से कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के रूमर्स और मुख्तलिफ तरह की अफवाहें जो हैं वो फैल रही हैं और ऐसा कोई इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि शायद सितारा यासीन का लॉयर जो कि मैं हूँ, उन्हें कोई हमने मैनेज कर लिया दूसरी पार्टी की जानब से या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हमारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। तो जनाब हमारा कोई FIA में भी लिंक है तो हमारे ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बताएं अब तक की प्रोग्रेस क्या है और इसके ऊपर आपका फर्दर लाएअमल क्या है। तो मैं सिंपली इसमें आपको यही बताने जा रहा हूँ कि हमने इसमें डेफामेशन का नोटिस इनको भेजा था, डिफेम करने के हवाले से, साइबर बुलिंग के हवाले से, और जो ऑफेंसेस इनके अगेंस्ट बनते थे वो नोटिस जो है उसकी तमाम पर पोस्ट ऑफिस की जो रसीदें हैं वो हमारे पास हैं। गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस होता है उससे हमने इनको भेजा है, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से विद ट्रैकिंग ID, जो इनके पते, जो इनके एड्रेस के ऊपर चीज़ें नोटिस डिलीवर हुए हैं। तो वो उसके बाद हमने फर्दर नेक्स्ट स्टेप होता है केसेस का, कोर्ट में केस का, तो वो भी हमने ले लिया। अब कोर्ट की जानिब से इनको नोटिस जो है वो जाएगा। इसके अलावा हमने FIA में प्रोसीडिंग की थी, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी, क्रिमिनल केस FIR करवाने के लिए। FIA में एक एप्लीकेशन दी थी डायरेक्टर FIA को। FIA की जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी तरफ से भी इनको नोटिस गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे कि मेरा मकसद इस केस को जीतना है, सोशल मीडिया के ऊपर डंका बजाना नहीं है। जितने भी लोग सितारा यासीन और समीरा अजीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहे कि हम किसी सूरत भी उनको लेट डाउन नहीं होने देंगे और उनके अगेंस्ट जो एक वल्गैरिटी और एक ये कैंपेन चलाई जा रही है वो उसको हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे और इनको मैक्सिमम पनिशमेंट होगी। इन सब के अगेंस्ट FIR होनी है, लेकिन एक अपना तरीक़ाकार होता है इदारों का। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जंग का माहौल भी रहा है, उस दौरान हॉलीडेज़ भी रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी डिले हुई हैं, लेकिन हमने बैकडोर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हमने रिसेंटली एप्लीकेशन दी है FIA को और उसके ऊपर FIA ने इंक्वायरी कंडक्ट की है, टेक्निकल रिपोर्ट्स में अभी आने वाली, उसके बाद फिर उसमें वो FIR रजिस्टर करेंगे। FIA की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो FIR कटने से पहले होती है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। और इसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि किस IPS एड्रेस से वो वीडियो अपलोड हुई, किस मोबाइल से हुई, किस अकाउंट से हुई, किस जीमेल, कौन सा जीमेल अकाउंट यूज़ हुआ। वो सारी चीज़ें वेरीफाई होने के लिए यूट्यूब को मेल की जाती है, कंसर्न अथॉरिटीज़ से डाटा लिया जाता है। तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब ऑथेंटिक वेरीफाई होने के बाद फिर जो है ना वो उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई की जाती है और FIR रजिस्टर की जाती है। और FIA की अगर FIR हो जाती है, जब ये FIR करवाना मुश्किल काम होता है, लेकिन जब अगर ये FIR हो जाए तो फिर इसकी कैंसलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसकी कैंसलेशन के चांसेस फिर नहीं होते, इसमें फिर मुल्ज़िम को सज़ा ही होती है। तो इसमें जितने भी लोग ये कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिफेम कर रहे हैं, साइबर बुलिंग कर रहे हैं सितारा यासीन के अगेंस्ट, समीरा अजीज़ के अगेंस्ट और लोगों के अगेंस्ट, उनको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके पास थोड़े दिन ही हैं, वो कर लें जितना करना है। और इस वक्त माफ़ी तलाफ़ी का काम कोई नहीं, इस दफ़ा हम माफ़ी नहीं देंगे बल्कि जूते मारेंगे और इसके लिए तैयार रहें। देखिए मैंने तो अभी तक उन्हें स्पेस दी थी कि वो बैकडोर कोई अगर करना चाहते हैं वो अपने कंडक्ट के ऊपर सोचें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का गलत बेनिफिट लिया या गलत उसको किया है, तो वो उसके ऊपर उनको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि उनकी सारी चीज़ों की हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, सारी वीडियोज़ हैं, हम उसको कर रहे हैं और किसी सूरत हम इनको स्पेयर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर 2-3 और स्टेप भी हमने लिए हुए हैं। तो वो जो लोग भी इसमें ये सोच रहे हैं कि शायद हम ढीले पड़ गए हैं या कोई ऐसी बात है वो, या वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं
तो उन्हें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग उम्मीद कायम रखें, हम इंशाल्लाह सितारा यासीन को इंसाफ दिलाएंगे और उनके साथ मैं पूरी तरह से खड़ा हुआ हूँ। और कोई ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारी कीमत लगा सके। तो वी आर नॉट फॉर सेल, हम नायाब हैं, हम बराए फ़रोख्त नहीं हैं। हमने जिससे कमिटमेंट कर ली हम उसको पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ निभाएंगे। और सितारा यासीन बाकायदा उन्होंने मुझे पे किया है और करने के बाद मैं इस केस में आऊँ तो मैं पूरा प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन इसके ऊपर अपना निभाऊंगा और जहाँ तक मुझसे मैक्सिमम एफर्ट हो सकेंगी वो मैं करूँगा। तो आप लोग थोड़ा वेट करें, हाँ बहुत जल्द आपको इस केस के ऊपर इंशाल्लाह सरप्राइज़ मिलेगा। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।